कैसे हैं आप सभी लोग। और आप सभी का मेरे इस व्लॉग में फिर से वेलकम है। तो कल के लिए सॉरी गाइस, कल मैं व्लॉग नहीं डाल पाई थी। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और मुझे दूध पीने की भी इच्छा थी और लस्सी पीने की भी इच्छा थी। तो मम्मा ने सबसे पहले लस्सी बना के दे दी और फिर मम्मी ने बोला कि जब आलू का पराठा खाना तब दूध के साथ खा लेना। तो मैंने कहा ठीक है चलते हैं। कभी कभी हो जाता है ना कि मम्मी बोलती है ना कि मैंने बड़े मन से बनाया। तो मम्मी ने लस्सी बनाई थी सुबह सुबह सबके लिए। तो हमने कहा चलिए कोई नहीं पी लेते हैं। तो यहाँ पर बनाया मम्मी ने गर्मा गर्म आलू का पराठा और यहाँ पर मैं अपने लिए दूध मीठा कर रही हूँ। आज हॉर्लिक्स वाला दूध पीने का मन था तो इसलिए आज मैं हॉर्लिक्स वाला दूध बना रही हूँ अपने लिए। और ठंडा मौसम था और पूर्ति के और हर्षु के भी स्कूल स्टार्ट हो गए हैं। इस चक्कर से मम्मी सुबह सुबह उठ करके ब्रेकफास्ट में आलू के पराठे मोस्टली बना देती हैं। तो ब्रेकफास्ट में पहले क्या था ना कि हम लोग पास्ता या पोहा वगैरह ये सब खा लेते थे, लेकिन अब डेली का यही है कि डेली ब्रेकफास्ट में आलू का पराठा मिलेगा। क्योंकि लंच में वो भी आलू का पराठा ही ले जाते हैं। पूर्ति को और हर्षु को बहुत पसंद है लंच में आलू का पराठा ले जाना। तो आप तो जानती हैं गाइज़, मैं सुबह उठूँ और चीकू को ना छेड़ूँ ये तो हो ही नहीं सकता। जब भी मुझे बैठा हुआ मिल जाता ना तो शांति से तो मन करता है इसको बहुत छेड़ो उसको। तो चलिए खाते हैं आलू का पराठा। तो आप लोगों को आलू का पराठा ब्रेकफास्ट में कैसा लगता है मुझे बताना। हे गाइस, तो रहा है आफ्टरनून का टाइम और खाना बन चुका है, नहा के सब काम हो चुका है। और यहाँ पर आज मैंने खाने में बनाया ग्वार की फली और रोटी और रायता। लेकिन मुझे फ्रिज में रात को आलू टमाटर की सब्ज़ी बनी थी और लास्ट में बने थे, सबसे लास्ट में बने थे राइस। तो मुझे वो दिख गए। तो गाइस जब रात के जब राइस बच जाते हैं ना तो सुबह खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, मन करता है खाने का। तो अभी नहा करके मैं पूजा करके आलू टमाटर की सब्ज़ी और राइस लेके आई हूँ खाना है। तो आप लोग मुझे बताना कमेंट करके कि आप लोगों को रोटी ज़्यादा अच्छी लगती है या राइस। रोटी और राइस के कंपैरिजन में सबसे अच्छा क्या लगता है? मुझे तो राइस अच्छे लगते हैं, मुझे ही नहीं सभी को, घर में सभी को राइस अच्छे लगते हैं। आप लोग भी बताना। तो गाइस गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी लोग। अभी हो रहा है इवनिंग का टाइम। मेरा मन कर रहा है अभी नील पेंट लगाने का, तो अभी लगाते हैं। उससे पहले किसका? नंदिनी का। वो जो यूट्यूबर है, एडसेंस पिन नहीं आया उसका। क्यों? दोस्तों हालत खराब है अभी मम्मी की। तुम लोग भी सपोर्ट नहीं करते हो, 1 साल से ऊपर हो गया। अच्छा, वो इमोशनली सपोर्ट मांग रही हैं। एक्चुअली वो मम्मी मुझे किसी एक यूट्यूबर के बारे में बता रही हैं जिसकी मम्मी मोस्टली वीडियो देखती हैं। तो उनकी बता रही हैं कि उनका अभी तक गूगल एडसेंस पिन नहीं आया। गाइस मुझे चीकू की बहुत ज़्यादा याद आ रही है और वो बैठा हुआ है यहाँ पर। हाय चीकू मेरा गुड्डा। वाह गाइस, बहुत अच्छी हवा चल रही है। आहा मज़ा आ गया। चीकू आजा। तो हमारा चीकू आ चुका है अंदर। बात करो थोड़ी, हाय हेलो करो। हेलो यूट्यूब फैमिली। मेरा गुड्डा, चलो आओ आ जाओ बाय। तो चलिए लगाते हैं अपने नेल पेंट। और नेल पेंट का हमेशा मुझे डिफरेंट कलर लगाना बहुत पसंद है, क्योंकि जब भी मैं लगाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कलर दोबारा रिपीट ना हो, यानी कि अलग अलग कलर की नेल पेंट लगाने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो यहाँ पर मुझे ये कलर स्प्लैश का फिर से दूसरा कलर मिल गया था तो मैंने सोचा लगाती हूँ। और फिर मैं सोच रही थी कि मम्मी की भी लगाऊंगी, काफ़ी दिन से सोच रही थी, क्योंकि मम्मी पहले अपना कर लेती थी वो, अब बहुत मतलब भूल जाती है नेल पेंट लगाना। तो मैं सोच रही थी मम्मी के ज़रूर लगाऊंगी अपने लगाने के बाद। तो गाइज़ मैं सिर्फ ये लेफ़्ट वाले हैंड में लगा रही हूँ, राइट वाले हैंड में मैं नहीं लगा रही।
तो हमने लगा ली है नील पेंट। तो चलिए इसको वापस रखने चलते हैं। मम्मा आपके लगाओ नील पेंट। पंखा तो चालू कर। मम्मा नील पेंट आए और पोहा। बस पता है पहले मैं चाय नहीं पीती थी, पता नहीं क्यों अब फ्रूटी ना मुझे चाय पीना सिखा दिया है। तो चाय पीने के लिए मम्मी बोल रही है छत पर चल रहे हैं, क्योंकि छत पर बहुत अच्छी हवा चल रही है। और जब अच्छी हवा चल रही हो ना तो उसको मिस नहीं करना चाहिए, छत पर जा कर के चाय पीनी चाहिए। तो आज ये गाइस आप लोग भी मज़े लेना। वैसे चाय होती है ना, चाय का मतलब चाय नहीं है, चाय का मतलब है एक तरीके से दूध, सिर्फ पत्ती वाला दूध। हाँ मम्मी ऊपर, मम्मा को ऊपर जाना है। मम्मी ऊपर हवा चल रही है बहुत तेज। कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं। तो मम्मी मुझसे बोल रही हैं कि बेटा थिनर की बोतल भी ले आइयो साथ में ऊपर जब आए, क्योंकि मैं मम्मी के नेल पेंट लगाऊंगी। तो मैं बोल रही हूँ अरे मम्मी कोई नहीं ना, नेल पेंट के ऊपर नेल पेंट लगा दूंगी। तो मम्मी कह रही है नहीं मुझे तरीके से काम करना पसंद है, तेरी तरह नहीं हूँ मैं। तो कोई नहीं। तो ये रही थिनर की बोतल। आप कहेंगे तो फ्रूटी की बोतल है, लेकिन नहीं, इसके बहुत बड़ी वाली बोतल में थिनर था ना, तो मम्मी ने छोटी वाली बोतल में कर दिया, क्योंकि बड़ी वाली बोतल हर बार खुलेगी बंद होगी तो उसकी जो स्पिरिट होती है वो निकल जाएगी। तो इसलिए मम्मी ने छोटी वाली बोतल में कर दिया। तो यहाँ पर मैं आई हूँ मंदिर में कॉटन लेने के लिए। कॉटन और थिनर ले ली है और मम्मी नेल पेंट ले गई हैं ऊपर। चलते हैं ऊपर और चाय पीएंगे और मम्मी की लगाएंगे नेल पेंट। तो मैं आ गई हूँ छत पर और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ओके ये देखिए गाइस, ये लगवाई थी फाइबर और यहाँ से लेके पूरी वहाँ तक, जिससे हमारा घर कवर हो गया है। खिड़की किसने खोली और डस्ट वगैरह से सबसे बच जाता है। हवा जो आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे पौधे जो हैं वो तुलसा जी के हैं। ये सारी की सारी सूख गई थी, मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाई थी, लेकिन बिकॉज ऑफ बारिश ये फिर से हरी भरी हो गई। और इनके जब छोटे छोटे बच्चे आते हैं ना तो वो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं। कहते हैं ना छोटी छोटी सी केली आना, तो अभी वो मुझे दिख नहीं रही है, दिखेगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। इस वाले में भी छोटे छोटे प्लांट्स आ रहे हैं। ये रही तुलसा जी, ये सब तुलसा जी हैं छोटी छोटी, ये सब बड़ी हो जाएंगी। तो देखिए गाइस मैं लगा रही हूँ मम्मी की नेल पेंट, और सबसे पहले मैंने मम्मी की नेल पेंट को रिमूव किया। और आप लोगों में से बहुत से लोग होते हैं ना, किसी किसी को नेल पेंट लगाना नहीं आता, या फिर नेल पेंट लगाने में एक प्रॉब्लम होती है कि उनके नेल पेंट लगाने के बाद ना ब्रश के मार्क दिखते हैं नेल पेंट पर, ऐसा लगता है कि ब्रश चलाया है बहुत ज़्यादा। तो जिस टाइप से गाइस मैं लगा रही हूँ उस टाइप से अगर आप नेल पेंट लगाएंगे तो आपकी नेल पेंट जो है उसमें ब्रश के मार्क बिल्कुल नहीं दिखेंगे और आपकी नेल पेंट बिल्कुल शाइन करती हुई दिखेगी। एक होता है ना स्मूथनेस आती है वो दिखेगी आप इस तरीके से अगर नेल पेंट लगाएंगे तो। और हमेशा याद रखना एक कोट के बाद आप लोगों को डबल कोट ज़रूर लगाना है नेल पेंट का कलर तभी अच्छे से दिखता है। तो यहाँ इस तरीके से फर्स्ट कोट कंप्लीट करने के बाद सेकंड कोट इस तरीके से कंप्लीट करें, और आपको नेल पेंट कभी भी अपनी बुरी नहीं लगेगी, कहीं से भी ऐसा नहीं लगेगा कि अधूरी सी है, और ब्रश के मार्क बिल्कुल नहीं दिखेंगे अगर आप इस तरीके से नेल पेंट लगाएंगे तो। तो गाइज़ अब हम आ चुके हैं नीचे, क्योंकि कुछ ही देर बाद डैडी आने वाले हैं। और चलिए गाइज़ थोड़ी बंस लोचन खाते हैं। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या है इस बंस लोचन में और ये कैसे दिखती है। क्या पता आप लोगों में से किसी ने देखा हो या नहीं देखा हो, पता नहीं, क्योंकि ये चीज़ ही ऐसी है, इसको बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए आज आपको मैं दिखाती हूँ। तो मैं आपको दिखा रही हूँ खोल के कि ये कैसी होती है। ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जिन्हें मिट्टी पसंद होती है, I mean, जिनको मिट्टी खाने का शौक़ होता है, जैसा कि मुझे है मुझे। तो ये कुछ इस टाइप की दिखती है। और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कि जिनको मिट्टी खाने का शौक़, मैं बोलती हूँ तो मुँह पानी आ रहा है,
जिनको बहुत ही ज़्यादा मिट्टी खाने का शौक़ होता है, या फिर उनको ऐसा लगता है ना कि यार मिट्टी या खुशबू बहुत अच्छी लगती है मिट्टी की, बहुत सी क्रेविंग उठती है ना मिट्टी की, तो उनके लिए है ये बंस लोचन। तो आप लोगों में से अगर किसी को भी अगर मेरी जैसी आदत है ना मिट्टी खाने वाली, तो आप लोग ये खा सकते हैं बंस लोचन। और ये किसी भी केमिस्ट पर बॉक्स, तो आप लोगों में से अगर किसी को पसंद हो तो ये बंस लोचन खा सकते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि ज़्यादा मत खाना, तो ज़्यादा चीज़, कोई भी चीज़ हो ज़्यादा आप खाओगे नुकसान करेगी, थोड़ा थोड़ा। तो चलिए गाइज, अब हम करते हैं वीडियो को एंड। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए, अगर बंस लोशन पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। ऐसे ही मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।